हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब बिटकॉइन फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से अगर देखोगे आपके सामने जो नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और प्रीवियस एनालिसिस में जैसा मैंने बोला था, ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल था, मार्केट इस लेवल पे टैप करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो डाउन साइड में इस लेवल को टैप करता है मार्केट और यहां से यहां तक नेक्स्ट अप्रोच तक, यानी नेक्स्ट जो की लेवल था यहां तक मार्केट डायरेक्ट मूव करता हुआ आपको नजर आया है। देखो कितना बढ़िया पॉइंट यहाँ पे मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखे गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एनालिसिस था कि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके भी रिजेक्शन देता है, जो कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके भी अगर रिजेक्शन देता है इस लेवल से, तो हमें डाउन साइड के लिए एक मूव देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड मूव होगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। और अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस को यूज करते, अगर मेरा एनालिसिस रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा एक बीच का ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक से अगर आपने रिजेक्शन के बाद यहाँ से बाई किया होता तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको एक और मार्केट ट्रेड देके जाता। और देख सकते हो टोटल बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ और अपसाइड से डाउन साइड यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ से क्या, यानी यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के ट्रेड को प्लेस करना होगा। देखो जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है ना वो एज इट इज रहने वाले हैं अपना। ठीक है, डाउन साइड का ये जो मैंने मार्क किया था ब्लैक लाइन, ये भी एज इट इज रहेगा। इसके नीचे का ये ब्लैक लाइन, ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, डाउन साइड का ये जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस का था ये सारा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन अपने पास क्रिएट हो रहा है वो सिंपल, ये जो की लेवल है इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसको यूज करेंगे अलग तरीके से। ठीक है, कैसे यूज करना होगा, सिंपल। सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो मार्केट ने लो लगाया है, इस लो को हमें मार्क करना होगा कुछ इस तरीके से। और उसके बगल में जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है उसके लो को मार्क करना होगा अपने को। और ये जो रेड कैंडल है उसके लो को। यहां से जो सिनेरियो क्रिएट होता है वो सिंपल सा ये होता है। देखो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, सिंपल। इस लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद अगर अपसाइड के तरफ में यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे छोटा सा आप एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। स्कैल्प मूव छोटा सा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देर इज अ हाई चांस कि फिर मार्केट इसको कंटिन्यू ब्रेक करके यहाँ से डाउन साइड के लिए ये पहला अप्रोच, ये ब्लैक लाइन, यानी कि थोड़ा सा छोटा सा एक स्कैल्प मूव पुल बैक देने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद डाउन साइड का ये जो पहला लेवल है ये ब्लैक लाइन यहाँ पे अप्रोच करे। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो फिर डाउन साइड में ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आए। इसलिए ये जो मैंने बोला इसके लो को स्वीप करने के बाद सेम कैंडल में अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, डाउन साइड में बड़ा सा विग होता है, फिर हम यहाँ से एक अपसाइड के लिए छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डाउन साइड में ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद वेट करेंगे पुल बैक का, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हमें वेट करना होगा पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे या फिर डाउन साइड के लिए कुछ भी सोचेंगे। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया होगा आपको। अब देखो जो अपसाइड का सिनेरियो है, अपसाइड में अपने पास क्लियर लेवल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, अभी अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, तो छोटा सा आपको स्कैल्प मूव यहां तक नजर आएगा। ये जो अपसाइड का की लेवल है ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। ठीक है, और यहां से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ से एक सेल साइड का भी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। यहां से जो सेलिंग आएगा, अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये जो लेवल है यहां से अगर सेलिंग आता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एक बार यूज करना। ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यू गिरता चला गया तो बहुत ही एक अच्छा खासा फॉल देके जाएगा और बहुत ही अच्छा खासा आप मूव कैप्चर कर सकते हो अगर मार्केट गिरना कंटिन्यू रखता है तो। इसलिए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कम ही प्रॉफिट मिला या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा सजेशन है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर मार्केट चलो काट देता है आपका, ठीक है, आप कॉस्ट पे लगाते हो 1:1 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अगर मिल रहा होता है,
आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के फिर धीरे धीरे आप ट्रेल करना स्टार्ट करते हो, अगर कम भी थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिर गया ना तेजी से तो बहुत ही शार्प फॉल देके जाएगा अगर मार्केट इस लेवल से गिरना स्टार्ट करता है तो। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर सेम सिचुएशन क्रिएट होता है, अगर इसका भी ये जो लेवल है इसका भी अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, फिर हम नेक्स्ट जो अप्रोच होगा वो अपसाइड में एक सिंगल मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, वहां तक कहीं ना कहीं हम अप्रोच मार्केट को करता हुआ देख सकते हैं। ज्यादा ऊपर नहीं सोचेंगे, ये जो ब्लैक लाइन है सिंपल यहीं तक देखेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट एनालिसिस या फिर थोड़ा ऊपर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। पहला ये होगा, दूसरा यहाँ कहीं आसपास, ठीक है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ठीक है। अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपसाइड में जो मिलेगा वो लेके एग्जिट हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म का, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको क्या मूव देखने को मिल सकता है, क्या एक्सपेक्टेड मूव होगा अपने पास। तो क्लियर, आप देखो यहाँ से क्या सिनेरियो है। ये जो लेवल है, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके, देखो ध्यान से सुनना और समझना, अगर अभी डाउन के लिए आता है, डाउन के लिए आके इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। क्लियर है? यानी मार्केट अभी डाउन के लिए आता है, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो हमें यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि होगा इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक लाइन, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, ये शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेसी हो गया चार्ट मुझे पता है, लेकिन अभी आज मार्केट क्लोज है तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म का एक डिस्कस किया। इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम एक छोटा सा स्कैल्प मूव सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर है? ये था अपना सिंपल सा बिटकॉइन का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी कंफ्यूजन है कोई तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।